Hello students, welcome to online classes. Let's continue the chapter. The young boy took to music early in life at the age of 3 when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras. छोटे लड़के ने अपने जीवन में शुरू से ही संगीत की आदत डाल ली। ये फर्स्ट जो लाइन है इसमें कहा गया है कि उसने अपने जीवन में शुरू से ही संगीत की आदत डाल ली थी। एट द एज ऑफ 3, जब वो 3 साल का था, जब उसकी माँ उसको उसके मामा के घर लेकर गई थी बनारस में, नाउ वाराणसी, जो अब वाराणसी है। बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई। बिस्मिल्लाह अपने मामा को शहनाई बजाते हुए देखकर बहुत ही आकर्षित हुए। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। जल्दी ही बिस्मिल्लाह अपने मामा के साथ अकम्पनिंग, साथ देना, साथ जाना, अली बख्श जिनका नाम था, विष्णु टेम्पल जाने लग गए, जहाँ पर कि अली बख्श को एम्प्लॉयड यानी कि उनको नियुक्त किया गया था शहनाई बजाने के लिए। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। अली बख्श वहाँ पर शहनाई बजाते और बिस्मिल्लाह बैठ करके मोहित होते। कैप्टिवेटेड मीन मोहित होते रहते घंटों तक। ऑन एंड मीन निरंतर, लगातार। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट। धीरे धीरे उन्होंने पाठ लेने शुरू कर दिए, इंस्ट्रूमेंट यानी शहनाई सीखना शुरू कर दिया। एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। सारा दिन वो प्रैक्टिस करते थे। For years to come, the temple of Balaji and Mangla Maya and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. सालों तक, for years to come, the temple of, लगातार वो बालाजी टेम्पल और मंगला मैया टेम्पल जाते थे। and the banks of Ganga became the young apprentice. गंगा का किनारा उनके ये बड़े फेवरेट अड्डे थे। हंट्स मीन अड्डे, बहुत ही जो उनके मतलब बहुत अच्छे लगते थे उनको, फेवरेट थे उनके, पसंदीदा अड्डे बन गए थे। द फॉलोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट राग्स that were earlier considered to be beyond the range of the शहनाई। जो बहता हुआ पानी था गंगा का, वो उनको प्रेरित करता था। इम्प्रोवाइज मतलब नए गीत बनाने के लिए और नए नए राग खोजने के लिए। वो राग जो कि पहले शहनाई की पहुंच से बाहर माने जाते थे, यानी कि शहनाई में ये माना जाता था कि वो राग नहीं बजाए जा सकते। At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस। 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह अपने अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में गए। At the end of his recital, उनकी प्रस्तुति के बाद उस्ताद फयाज़ खान patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." उस्ताद फयाज़ खान ने उनकी पीठ को थपथपाया और कहा कि मेहनत करो, तुम कामयाब हो जाओगे। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938, जब ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई 1938 में, केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। तो ये बहुत ही अच्छा अवसर था बिस्मिल्लाह खान के लिए, उन्हें एक मौका मिल गया। ही सून बिकेम एन ऑफन हार्ड शहनाई प्लेयर्स ऑन रेडियो। वो सामान्य तौर पर सुने जाने वाले, या हम कह सकते हैं प्राय सुने जाने वाले शहनाई वादक बन गए ऑल इंडिया रेडियो पर। When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। जब भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तो बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय थे जिन्होंने कि राष्ट्र का अभिनंदन किया अपनी शहनाई से।
He poured his heart out into rag coffee from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech. तो उन्होंने अपना दिल उड़ेल कर रख दिया राग काफ़ी से, रेड फोर्ट से यानी लाल किले से उन्होंने शहनाई बजाई और राग काफ़ी बजाया टू एन ऑडियंस, ऐसे ऑडियंस के आगे जिसके अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, दर्शकों मतलब ऑडियंस मीन दर्शक. लेटर गेव हिज फेमस ट्राइस्ट विद डेस्टिनी स्पीच, बाद में जिन्होंने अपना भाषण भाग्य से भेंट दिया. बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड. बिस्मिल्लाह खान भारत और विदेशों में अपनी बहुत ही ज़्यादा यादगार प्रस्तुतियां दे चुके हैं. His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. उनकी पहली जो ट्रिप थी विदेश में वो अफ़गानिस्तान थी, जहाँ पर कि राजा जो किंग ज़ाहिर शाह जो थे उन्होंने बहुत ज़्यादा वो प्रभावित होते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से, और उन्होंने गिफ्ट क्या किया, प्राइजलेस अमूल्य पारसी गलीचे देते हैं उनको, और सोवेनियर्स मीन मेमोरेबल जो चीज़ें हैं या स्मृति चिन्ह कहते हैं. द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूज़िक. केवल अफगानिस्तान के किंग ही नहीं प्रभावित हुए उनसे. फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट ए फेस्टिवल दैट ही नेम्ड ए फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई. फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए जब उन्होंने उनको एक उत्सव में बजाते हुए सुना. एक उत्सव में बजाते हुए सुनने के बाद बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं वो, और उन्होंने एक फ़िल्म भी बना दी उस वाद्य यंत्र पर गूंज उठी शहनाई के नाम से. द फिल्म वॉज हिट, फिल्म बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई, सफल रही. एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशंस, बिस्मिल्लाह खान की रचनाओं में से दिल का खिलौना है टूट गया टर्न आउट टू बी ए नेशन वाइड चार्ट बस्टर, और उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए. नेशन वाइड मतलब विश्वव्यापी, राष्ट्रव्यापी. डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन दी सेल्यूलॉइड वर्ल्ड, फिल्मों में इतनी सफलता के बावजूद भी बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन फिल्म म्यूज़िक वर लिमिटेड टू 2. बिस्मिल्लाह खान का फिल्मी संगीत में जाना 2 बार तक ही सीमित रहा. वेंचर्स मीन वहाँ जाना. विजय भट्ट्स गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवासन्स कन्नड़ा वेंचर. विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ फिल्म सनधी अपना. I just cannot come to terms with the artificiality and glamour of the film world. वो कहता है कि अब बिस्मिल्लाह खान कहते हैं कि मैं समझौता नहीं कर सकता फिल्मी जगत की तड़क भड़क से और आर्टिफिशियलिटी मतलब कृत्रिमता से. कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं फिल्मों के अंदर. ही सेज विद एम्फेसाइज, इस बात पर जोर देते हुए उन्होंने कहा. Okay students, the rest we will read tomorrow. Thanks and have a good day.